हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे नीट 24 में और 26 में सेम मार्क्स बायो में आए थे 340 आउट ऑफ 360। और बोर्ड्स में भी मेरे 92 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो इसका क्या राज है? मैं एनसीईआरटी रट के गया था? नहीं। क्या मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी? हाँ। कितनी बार? सिर्फ एक बार। कैसे? ना मैंने अंडरलाइन किया, ना मैंने हाईलाइट किया। कैसे पढ़ता था मैं? क्या स्ट्रेटजी बनाता था? मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें तो जब मैं 11th में था तो सब बोलते थे कि ये मॉड्यूल बनाओ, मॉड्यूल बनाओ, मॉड्यूल करो, ये करो, क्वेश्चन करो, दिस करो, दैट करो। लेकिन एट द एंड क्वेश्चन करके एट द टाइम आपको बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ कभी याद नहीं होगी। लेकिन वही अगर आप कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक रिवाइज करते हो, शॉर्ट टर्म मिड टर्म तक भी रिवाइज करते हो, तो वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपका कोई चैप्टर है, सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में आप क्वेश्चन कर लिए, जेनेटिक्स कर लिए, ये सब कर लिए और इसके ढेर सारे क्वेश्चन लगा लिए। तो ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे बन तो जाते हैं क्वेश्चन, जैसे एनाटॉमी, मॉर्फो, ये सब रिवाइज करने वाले टॉपिक हैं। जैसे सेल बायोलॉजी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन से कर सकते हैं आप। लेकिन मॉर्फो, एनाटॉमी, इवोल्यूशन, ये सब थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इकोलॉजी, इसमें आप रट्टाफिकेशन कर ही नहीं सकते। मैं अगर बात करूं तो देखिए, मेरा एनसीईआरटी बुक देखिए, कहीं कोई अंडरलाइन नहीं होगा। कोई देख के बोल ही नहीं सकता है कि ये पढ़ा भी होगा कुछ कुछ, क्योंकि मैं सारे चीज़ में डॉक्टर ऋषभ चौबे सर से पढ़ा था। उन्होंने बस बोला था कि नोट्स को बार बार करो, नोट्स को बार बार करो। वैसा ही मैं उनको भगवान की तरह मानता था हमेशा शुरू से ही। तो मैं उनकी हर बात को फॉलो करता था। वो जो बोलते थे, जैसे बोलते थे, मैं करता था, और एट द एंड मेरे को रिजल्ट भी मिले हैं उनसे। देखिए, इतनी बार मैं नोट्स को इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि पेज भी फट चुके हैं। देखिए क्या मेरा लगभग इतना नोट्स होगा। सारे डॉक्टर ऋषभ चौबे सर से मैंने पढ़ा था। बॉटनी उस टाइम जूलॉजी सर नहीं पढ़ाते थे, तो बॉटनी सारा मैंने डॉक्टर ऋषभ चौबे सर से पढ़ा था। ये सारे नोट्स मैंने बस पढ़ा था, इसी को मैं चाट चुका हूँ। एक एक पन्ना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड मुझे याद है। और एनसीईआरटी देखिए, नोट्स जब टीचर पढ़ाते हैं, कोई भी शिक्षक जो पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ाते हैं ताकि चीज़ों को कोरिलेट कर दिया जाए। तो आप क्या कीजिए कि पहले नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ के एक बार एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में आपको टॉपिक पता चल गया कि ये टॉपिक है। अब उस टॉपिक को आप ध्यान में रखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए अपने नोट से, समझे। तो इसी के थ्रू मेरे बोर्ड में 92 आए थे, और नीट 2024 में लगभग एग्जैक्टली 340 ही थे। और नीट नीट 2024 में मैंने 3 यूनिट पढ़ा ही नहीं था। कौन कौन से? इकोलॉजी, जेनेटिक्स वाला, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन और बायोटेक। ये 3 यूनिट नहीं पढ़ा था मैंने, बस इस डॉक्टर ऋषभ चौबे सर का वन शॉट देख के चला गया था। और इसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे 340 आए थे मेरे, तो कितने गलत हुए होंगे? 5, 4 पंचे 20, हाँ, 4 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो थोड़े थोड़े सिली मिस्टेक हो ही जाते हैं। जब आप वन शॉट देखोगे तो हर चीज़ तो उसमें रहता नहीं है। तो वन शॉट नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। जब आप फर्स्ट टाइमर हो तो वन शॉट नहीं देखना चाहिए, और एक टीचर को फॉलो करो, और टीचर को स्विच मत करो बायोलॉजी में, क्योंकि बायो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने एनसीईआरटी, आप मेरा देख सकते हो, कहीं अंडरलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बायो को रटता ही नहीं था। बहुत गंदा स्ट्रेटजी है कि बायो को लिख रहे हैं, बार बार समराइज़ कर रहे हैं। अरे व्हाट, कोई नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस है। आप नोट्स बार कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट सीखो। कंपटीशन में अब रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है दुनिया में। हर चीज़ जो आपको बताया जाए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। और जो चीज़ एनसीईआरटी में, उसको नोट्स के थ्रू बार बार रिवाइज करो। जैसे एनसीईआरटी में वो चीज़ गैदर्ड नहीं है। जैसे मान लेते हैं, लेट से अगर मान लेते हैं फंगी की बात करें, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, इस सब के एग्जाम्पल हैं। इनके फिर अलग अलग फंक्शन है, जैसे एल्बुगो हो गया, पैरासाइटिक फंगी और मस्टर्ड, पक्सीनिया हो गया, रस्ट फंगस, ऑस्टेल्को हो गया, स्मट,
अब ये किस किस क्लास में है, किस क्लास में है और इसके एग्जाम्पल किस किस क्लास के हैं, ये याद करना एनसीईआरटी से बहुत इम्पॉसिबल फैक्ट है। जैसे लाइफ साइकिल की बात करें, एनसीईआरटी से पढ़िएगा तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन वही टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो वो चीज़ आपको एक एक सीक्वेंस में मतलब डॉट डॉट क्लियर होता है, एक डॉट से एक डॉट मिलता है, तब आपके दिमाग में साइनेप्स बनता है, और उस साइनेप्स को बार बार आप वो साइनेप्टिक कनेक्शन आप जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो तरह के साइनेप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स, और जो मैक्सिमम जो 99% जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें केमिकल साइनेप्स एक्ट करता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत फास्ट होता है और केमिकल साइनेप्स जो होता है वो मतलब कि स्लो होता है, और मतलब बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनका जो एक बार में पास मतलब एक बार पढ़ लिया और सब कुछ हो गया इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह। जैसे एवरेज बच्चे की बात करें तो उनका केमिकल साइनेप्स जैसा ही रोल है कि बार बार जब तक नहीं करेंगे तब तक साइनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा और फिर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।